नमस्ते छात्रों, मैं सविता तापड़िया कक्षा 10वीं के एक नई कविता के साथ आज आपके सामने उपस्थित हूँ, जिसका नाम है कर चले हम फिदा। यह एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला गीत है, जिसकी रचना प्रसिद्ध गीतकार कैफी आज़मी ने की है। कैफी आज़मी का जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था तथा इनका निधन 10 मई 2002 में हुआ। कैफी आज़मी के संपूर्ण परिवार का संबंध सीधे सीधे फिल्म इंडस्ट्री से है। इनकी पत्नी का नाम शौकत आज़मी, इनके बेटी दामाद और बेटा बहू से आप सभी परिचित ही हैं। छात्रों, जिंदगी प्राणी मात्र को भी प्रिय होती है। कोई भी इसे यूं ही नहीं खोना चाहता। प्रकृति ने सभी जीवों को रक्षा के लिए साधन दिए हैं। हर कोई अपने जीवन को बचाए रखना चाहता है। जीवन को बचाए रखने की भावना सभी में ईश्वर ने दी है। इसीलिए शांति प्रिय जीव भी जब अपने प्राणों पर संकट आता हुआ देखता है तो मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। वह छोटे से छोटा जीव हो या बड़े से बड़ा जीव, हर कोई अपने प्राणों की रक्षा के लिए मरने मारने तक को तैयार हो जाता है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसे व्यक्तिमत्व होता है जो ठीक इसके विपरीत होता है। वह है एक सैनिक, जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को बचाने के लिए, अपने देश की आज़ादी की रक्षा के लिए सीमा पर सीना तान कर खड़ा रहता है और अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने से भी बाज नहीं आता। वह यह जानता है कि इस कार्य में उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी वह अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सीमाओं की रक्षा करता है, देश के नागरिकों की रक्षा करता है। प्रस्तुत गीत हकीकत नाम की फिल्म से लिया गया है और यह फिल्म 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर रची गई एक फिल्म है, जिसमें चीन को पराजित करने की जगह भारत की पराजय हो जाती है और भारत की पराजय के बावजूद भी वह सैनिक अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए भी जो मनोगत व्यक्त करता है, उसका बहुत ही सुंदर और मार्मिक चित्रण इस कविता में किया गया है। इस कविता में एक सैनिक के हृदय की आवाज़ को बयान किया गया है, जिन्हें अपने किए हुए कार्यों पर नाज है। इसी के साथ उन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी है, क्योंकि जिनसे उन्हें ये अपेक्षाएं हैं वे देशवासी और कोई नहीं हैं, आप और हम हैं। इसलिए आइए इस कविता को पढ़कर अपने आप से पूछते हैं कि क्या हम उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। कविता की प्रारंभिक पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हिमालय तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। छात्रों, अपने प्राणों को कुर्बान कर देने वाला वह सैनिक अब अपनी मनोगथा को व्यक्त करता है कि जब वह युद्ध करते करते थक गया, उसकी सांसें थमने लगी, उसकी नब्ज तक जमने लगी, बस अब कुछ ही कदम पर मौत खड़ी थी। लेकिन उसने अपने सर को तो कटा दिया, लेकिन हिमालय के सर को झुकने नहीं दिया। मरते मरते भी उसने अपने देश की रक्षा करने को ही सर्वोपरि माना। और वह सैनिक कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो अपने प्राणों का त्याग कर रहा हूँ, लेकिन अब इस देश को संभालने की जिम्मेदारी दूसरे आने वाले सैनिकों की है, देश के अन्य नागरिकों की है, देशवासियों की है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सैनिक कहता है कि जिंदा रहने के
उत्सव मनाने के तो अनेकों मौके आपकी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन अपने देश के नाम अपनी जान कुर्बान कर देने का मौसम रोज़ रोज़ नहीं आता। और वो युवक जो अपना खून देश के काम नहीं ला सकता, जो अपना जीवन अपनी जवानी को देश के काम नहीं ला सकता, वो हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करता है, दोनों को निराश करता है, उसका जीवन व्यर्थ है। सैनिक कहता है कि आज सैनिकों के खून से ये धरती दुल्हन बन गई है, ये धरती पूरी तरह से खून से लाल हो चुकी है और इस दुल्हन का श्रृंगार इन सैनिकों ने अपने खून से किया है और खून से लथपथ इस भूमि को छोड़कर वे अब जाने की तैयारी में हैं और इस वतन की रक्षा की जिम्मेदारी आने वाले सैनिकों के हवाले करके जा रहे हैं। सैनिक कहता है कि राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सैनिक मनोगथा व्यक्त करते हुए कहता है कि देश के नाम कुर्बान होने वाले रास्ते को कभी भी वीरान मत होने देना। इसे नए नए काफिले बनाकर, नए नए समूह बनाकर, सेना में भर्ती होकर इसे सजाते ही रहना। सैनिक कहता है कि आज अवश्य मैं मर रहा हूँ, मैं अपनी जान कुर्बान कर रहा हूँ, लेकिन मेरे इस मौत के जश्न के बाद जीत का जश्न होने वाला है और इस जीत के जश्न को तुम ज़रूर मनाओगे। आज अपने सिर पर कफन बांध लो, अर्थात अपने प्राणों की परवाह करना छोड़ दो, तभी आपको फतेह का जश्न मनाने का मौका मिलेगा। और अब तुम्हारे हवाले इस देश को करते हुए मैं अपनी अंतिम सांसें ले रहा हूँ। सैनिक कहता है कि खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाएगा सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। छात्रों, इन पंक्तियों में कुछ पौराणिक प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, जैसे रावण दुश्मन देश के सैनिकों के लिए, राम लक्ष्मण भारत देश के सैनिकों के लिए, और वहीं सीता इस प्रतीक का प्रयोग धरती माता यानी भारत माता के लिए किया गया है। सैनिक कहता है कि ऐ मेरे देश के सैनिकों, जिस तरह लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी, उसी तरह तुम भी देश की सीमाओं पर अपने खून से लकीर खींच दो कि दुश्मन देश का एक भी सैनिक आपके देश में कदम न रखने पाए। और अगर आपकी भारत माता को कोई छूने तक की कोशिश करता है तो उसके हाथों को तोड़ दो। अब हमारी भारत माता का दामन कोई छू ना पाए और इस देश की रक्षा करने के लिए, भारत माता की रक्षा करने के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। तुम्हें इस देश की रक्षा करनी होगी और अब बस तुम्हारे ही हवाले इस देश को छोड़कर मैं अब अपनी अंतिम सांसें गिनता हूँ। और इतना कहकर वह सैनिक अपने प्राणों का त्याग कर देता है। सेना में भर्ती होने वाला हर सैनिक जानता है कि एक न एक दिन उसे मौत को गले लगाना है इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के नागरिकों की रक्षा के लिए, लेकिन फिर भी वे अपने प्राणों की परवाह नहीं करते और सिर पर कफन बांधकर अपने देश की राह में वे अपने प्राणों को कुर्बान कर देते हैं। छात्रों, आप अनेकों फिल्में देखते होंगे, ऐसे ही आपने देशभक्ति पर आधारित भी कई फिल्में देखी होंगी जिनके गीत आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं, जिन्हें सुनकर हमारा दिल देश प्रेम से हिलोले मारने लगता है। तो आज गृह कार्य के रूप में आपको यही दिया जाता है कि आप कोई ऐसा ही भक्ति गीत गाकर सुनाएं। धन्यवाद।